नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ ग्राउंड जीरो। मैं हूं पंकज सोनी। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी पार्टी विद डिफरेंस कहलाती है और उसकी वजह है कि एक पार्षद सांसद बन सकता है यहाँ पे, एक सरपंच सांसद बन सकता है यहाँ पे, और ये भाजपा में इस तरीके के काम आए दिन होते रहते हैं। आप नए नए प्रयोग यहाँ देख सकते हैं। और आज हम आपको एक ऐसी भाजपा की महिला नेता से मिलवाने जा रहे हैं जो करीब 4 दशकों के बाद भारतीय जनता पार्टी से पहली महिला सांसद बनी है। ये बड़े गौरव की बात है सागर के लिए। और कांग्रेस की सहोदरा राय के बाद डॉक्टर लता वानखेड़े ही वो महिला है जो इस मुकाम तक पहुंची है और सागर संभाग की और पूरे सागर संसदीय क्षेत्र की महिलाओं का प्रतिनिधित्व करती है। आज हम उनसे बात करेंगे कि इस मुकाम तक पहुंचने में कितनी चुनौतियां रहीं और कैसे वो पहुंची है। सबसे पहले तो न्यूज़ ग्राउंड जीरो में आपका स्वागत है। बहुत बहुत सांसद बन के कैसा लग रहा है? अभिभूत हूँ कि सागर की जनता ने मुझे इतना ज़्यादा आशीर्वाद दिया। मैं उनके सभी लोकसभा की जनता जनार्दन के प्रति नतमस्तक हूँ कि उन्होंने मुझे इतनी ज़्यादा आशा नहीं थी। मुझे लगता था कि मैं 3 लाख तक तो जाऊँगी ही जाऊँगी, लेकिन इतना जनादेश मुझे मिलेगा ये मुझे संभावना नहीं थी। इस जनादेश के लिए मैं जनता का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ, बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। राज बहादुर सिंह से आपकी लीड काफ़ी आगे रही। उन्होंने 3 लाख कुछ वोटों से जीता और आप 4,71,222 वोटों तक पहुँचे। और मध्य प्रदेश में भी ये करीब चौथा स्थान है जो आपको मिला है, जो जीत का मार्जिन है उसमें। कैसे देख रही हैं आप? मतलब बड़ी जिम्मेदारी लगता है आ गई है? देखिए, हम लोग कार्यकर्ता हैं और कार्यकर्ता के लिए कोई जिम्मेदारी बड़ी नहीं होती है। शुरू से संगठन में काम करते आए हैं और देखते आए हैं। 29 साल का अनुभव हो गया है। कई सांसदों के साथ काम किया, विधायकों के साथ काम किया, संगठन के कई दायित्वों पे रहे, तो वो आदत में है। जन सेवा करना हम लोग का मतलब स्वभाव बन चुका है। हम लोगों को कभी कोई जिम्मेदारी छोटी है नहीं लगती। तो अब जब अभी आप दिल्ली जाएंगी कल और वहाँ फॉर्मेलिटीज पूरी होंगी, लेकिन सागर संभाग के लिए और अपने संसदीय क्षेत्र के लिए आपने क्या सोच रखा है कि किस तरीके से शुरुआत करेंगी? पहली बॉल कौन सी डालेंगे विकास की? देखिए, जब हम अभी लगातार 2 महीने हम चुनाव प्रचार में रहे, हमारा हर शक्ति केंद्र तक जाना हुआ, तो जनता की जो मांगे उठी वो हमने नोट करके रखा है। प्राथमिक तौर पर हम जब हमारी 3 विधानसभाओं में जाते थे, शमशाबाद, सिरोंज और कुरवाई में, तो वहाँ ट्रेन रूट नहीं है। आज हम 21वीं सदी में चल रहे हैं और उन विधानसभाओं में अभी तक ट्रेन रूट नहीं आया है। तो वहाँ बहुत ज़्यादा प्रचंड मांग थी कि आप यहाँ ट्रेन रूट करवाइए। तो उस दिशा में हमारे ज़्यादा से ज़्यादा हमारे प्रयास रहेंगे। और चूँकि अब हमारा सागर इतना बड़ा संभाग का ज़िला है और सारा कुछ यहाँ से, लेकिन यहाँ पर फ्लाइट कनेक्टिविटी नहीं है, एयर कनेक्टिविटी नहीं है, तो उस दिशा में भी हमारा प्रयास रहेगा। हमारी कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर नहरें नहीं हैं, पानी की समस्या है, तो हमारा प्रयास रहेगा उनको करने का। सबसे अहम प्रयास ये रहेगा, हमारे प्रधानमंत्री जो घोषणा पत्र में दिया 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाएंगे। हमारा यही ध्येय है कि सबसे ज़्यादा अपनी लोकसभा की महिलाओं में जुड़े और उनको लखपति दीदी बनाए। जो रोजगार की समस्या है, बड़ा मुद्दा है, तो आए हमारे सामने। इसके लिए हम आत्मनिर्भर भारत की जो हमारी योजना है, ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार सृजित कर हमारे बेरोजगार को रोजगार देने का लक्ष्य। आप रोजगार देखो उठा लिया है, ये बड़ा देश में भी बड़ा चर्चा का विषय रहा, पक्ष ने भी उठाया और आपको लगता है यहाँ रोजगार की व्यवस्था है, तो क्या केंद्रीय तौर पे लेंगी मतलब इस बात को कि इस क्षेत्र में अब रोजगार के मूलक कार्य किए जाए जिससे रोजगार मिले? बिल्कुल, मतलब इसका हमारे सब तरह से प्रयास रहेगा। जिस तरह से योजनाओं के माध्यम से यदि हम लोगों को रोजगार दिला सकें, जैसे आत्मनिर्भर भारत, जैसे लखपति दीदी, इनके माध्यम से तो हम लोगों को उठाएंगे, उनका आर्थिक सशक्तिकरण करेंगे। साथ ही हमारे मन में बहुत दिनों से चलता है कि हमारे यहाँ कोई बड़ा
इंडस्ट्रीज़ जैसे हमारे बीना रिफाइनरी आया है, वैसे ही क्षेत्र में और कोई इंडस्ट्रीज़ हमारे यहाँ आएगी, हमारा प्रयास है। अच्छा, आप महिला हैं और महिला सांसद मिल गई अब इस क्षेत्र को, तो महिलाओं की बड़ी उम्मीदें हैं आपसे, तो उनके बारे में क्या विशेष सोचा है आपने? देखिए, महिला सशक्तिकरण हमारा विषय है और इस दिशा आपने में काम भी किया इसमें? जी, हम लंबे समय से 25 साल हमने महिला मोर्चा के लिए काम किया है और आयोग अध्यक्ष रहते हम पूरे प्रदेश की महिलाओं से रूबरू हुए हैं। महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष रहते पूरे प्रदेश की महिलाओं से रूबरू हुए हैं। तो महिलाओं की जो बुनियादी मुद्दे हैं, स्वावलंबन, उनको कुप्रथाओं से बाहर निकालना, इस दिशा में हमने बहुत काम किया है और अब हमें जो मंच मिला है उसमें हम कुछ कर सकते हैं। तो हमारा यही उद्देश्य रहेगा कि हम महिला सशक्तिकरण की दिशा में ठोस प्रयास कर महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाए, सामाजिक रूप से उनका, रचनात्मक रूप से उनका विकास तय हो। और जिस तरह से अब हमारे प्रधानमंत्री जी ने शक्ति वंदन बिल पारित किया है, तो हम महिलाओं को इतना स्ट्रॉन्ग बना सकें कि वो आगे चल के जब हमारे चुनाव आए और 33% लागू हो आरक्षण, तब तक हमारी बहनें उस योग्य बन जाएं कि वो उनका राजनीतिक सशक्तिकरण भी हो पाए। जिस तरह से 50% आरक्षण से काफ़ी बहनें बाहर निकली हैं, काफ़ी बहनें हमारी निर्णय की प्रक्रिया में भागीदार हुई हैं, वो और ज़्यादा अपना काम स्वयं करें, इस दिशा में हमारा प्रयास है। अच्छा, सागर के सेंटीमेंट से बड़ा ही मुद्दा है डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय और उनको भारत रत्न की मांग। तो ये अभी तक जो है वो बातचीतों में रहा है, कोई ऐसा ठोस प्रयास हुआ नहीं, क्योंकि आपकी 2 बार सरकार रही है, अब तीसरी बार भी आप ही की सरकार है, एनडीए की गठबंधन की सरकार है। तो अब कहीं एक मौका है कि आप ये काम, बहुप्रतीक्षित काम, मतलब देश भर में उनके बच्चे हैं, आप भी वहीं की पढ़ी हैं, मैं भी हूँ और यहाँ खड़े सारे लोग वहीं के छात्र रहे हैं, तो क्या ये साकार हो पाएगा आपके कार्यकाल में? तो हरि सिंह गौर के प्रति हम सब बहुत श्रद्धावत हैं, हम सब उन्हीं को जीते हैं, क्योंकि हम उन्हीं की प्रेरणा से आज हम यहाँ हैं, हमने इतना एजुकेशन प्राप्त किया। तो हम सबका हार्दिक हमारी इच्छा थी भारत रत्न मिले। अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जब आए हुए थे हमारा प्रचार के लिए, तब हम सब ने, हमारे वरिष्ठ नेताओं ने, सबने मिलकर उनके सामने मांग पत्र भी रखा था। और चूँकि अब हमें अवसर मिलेगा उनसे रूबरू होने का, तो हम जब भी उनसे मिलेंगे, जब भी याद करेंगे, जब भी उनसे आग्रह निवेदन करेंगे कि आप हमारे सागर वासियों के सपनों को साकार करिए और को भारत रत्न के बारे में आपका क्या कहना है? क्योंकि अभी वो तौर पर आपकी कुछ चुनाव प्रचार के दौरान आप उसके साथ रही, क्या बातचीत हुई? मोदी से ये बातचीत हुई कि हमारा ये थोड़ा सा चढ़ा है बुंदेलखंड, हम चाहते हैं कि हम मतलब करेंगे हमारे खंड का वो कलंक हट जाए, बुंदेलखंड एक विकसित बने, ऐसी हमारी तो उन्होंने मुस्कुराते हुए इसको स्वीकार किया था। तो ये लता वानखेड़े, जिन्होंने सबसे महत्वपूर्ण बात ये कही है कि उन्होंने मोदी जी से कहा है कि ये बुंदेलखंड का पिछड़ापन है, ये जो कलंक है बुंदेलखंड के माथे पर, इसको आप दूर करने के लिए प्रयास कीजिए। और मुझे लगता है कि बुंदेलखंड के लिए इससे बड़ी बात कोई नहीं हो सकती कि अगर ये जो बुंदेलखंड के माथे पर पिछड़ेपन का दाग लगा हुआ है, ये हट जाएगा, तो निश्चित तौर पर ये पूरा क्षेत्र विकास के उस गति में आ जाएगा जिससे पूरी दुनिया जिसमें दौड़ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने न्यूज। आई वेयर, सनग्लासेस और कॉन्टैक्ट लेंस के सभी लीडिंग ब्रांड्स अब एक ही छत के नीचे। अग्रवाल आई केयर, द्वारका जी कॉम्प्लेक्स, सिविल लाइंस, सागर। क्या आप महंगी दवाओं के खर्चे से परेशान हैं? अब इस चिंता से मुक्त हो जाइए। दवाओं के खर्चे में कीजिए 90% तक की बचत। दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी के साथ उच्च गुणवत्ता और कम कीमत दोनों एक साथ। 1500 से अधिक दवाइयां उपलब्ध, सभी उत्पाद FDA द्वारा प्रमाणित। हमारा पता है दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी, सुगंधा कॉम्प्लेक्स, परकोटा, सागर। शहर से बाहर जाने के लिए वन वे टैक्सी चाहिए या लोकल सिटी के लिए कैब या फिर एयरपोर्ट पिकअप ड्रॉप की हो जरूरत? चुनिए अपने पसंद की कैब और पाइए बेस्ट ऑफर्स के साथ मोस्ट कंफर्टेबल राइड सिर्फ और सिर्फ 77 कैब्स ऐप पर। आज ही गूगल प्ले स्टोर से 77 कैब्स की ऐप डाउनलोड करें या विजिट करें www.77cabs.com और बुक करें अपनी राइड।